मुख पे छाई अरे भैया अलबेली जचा। और भैया कौन मेरे हाटे जा कौन बाजारे जा, तो एक सखी क्या कह रही है, सास मेरी हाटे जाए ननद बाजार जाए सास। स्वामी जी ला मैं मिठिया अलबेली जचा, साजन दिला में और भैया मुख पे छाई भैया अलबेली जचा, मुख पे छाई भैया। और इस समय आनंद बधाई में हमारे साथी भी बड़ा प्रसन्न है। ढोलक वाले कोटई जय चिमटा वाले बाटई, ढोलक वाले कोटई जय चिमटा वाले बाटई। और भैया ढोलक वाले कोटई, रजनीश भैया ढोलक पे संगत दे रहे हैं, सतपाल जी चिमटा पे, ये भी इस बधाई में बड़ा प्रसन्न है। ढोलक वाले कोटई जय चिमटा वाले बाटई। और विपिन अलवेला जी झेंका पर हैं, झेंका वाले बहुत मगन है, झेंका वाले घोर हरी अलबेली जचा। मुख पे छाई अरे भैया अलबेली जचा, मुख और भैया जिस समय ढोलक वाले होते चिमटा वाले बातें और ये घड़ा पर संगत दे रहे हैं, और इधर विराजमान है सभा में हमारे भैया मनोज जी। और मनोज जी जानते क्या करें, मनोज बाटे हरीश भैया मनोज जी बाटे। और इस समय घड़ा पे जो संगत दे रहे हैं उधर ऑपरेटर जी जो साउंड सर्विस भी चलाते हैं, लाला डीजे साउंड सर्विस रामपुर खेरी की। मनोज भैया जी खाई, हरिवंश भैया चा खाई, मनोज भैया जी खाई, हरिवंश भैया चा खाई। घड़ा वाले चाटे करहिया अलबेली जचा। मुख पे छाई भैया अलबेली जचा। चाट चोटी जब अंगना में ठाड़े चाट। और उस समय भैया क्या हो रहा है, ये घड़ा वाले है ना कि मोहछे चाटे भी लैया अलबेली जचा, मोहछे चाटे। बोले वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की। जिस समय भाइयों आज अर्जुन के यहाँ पोता का जन्म हुआ, अर्जुन बड़ा प्रसन्न है, आनंद बधाइयां बजवाते। उस बच्चे का नामकरण रखा तो ज्योतिष ने उसका नाम परीक्षित बताया। उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा गया। वही परीक्षित कुछ बड़ा हुआ तो अर्जुन ने सोचा अपने पोता परीक्षित को हम नाम कहाँ लिखाएं। तो गुरु धन्वंतर के यहाँ नाम लिखा दिया। गुरु जी ने सभी विद्याएं सिखा दी, गदा विद्या, तलवार विद्या, धनुष विद्या और सभी विद्याएं सिखा दिया। और जब सभी विद्याएं सीख गए परीक्षित गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के आ गए। अर्जुन के पास में पहुंचे, बोले बाबा मुझे कोई काम दे दो, मैं सभी विद्या सीख करके आ गया हूं गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के। तो अर्जुन ने कहा सुनो हे पोता, अब मैं तुम्हें काम दे रहा हूं। कौन? हुई गो कुमार जब 12 बरस को, तो अमृत कुमार है पारथ के। अमृत कुमार है पारथ के, बिकट समायो पहरो है। पहरेदार हटाई के भोपने, पहरेदार हटाई के भोपने, अपनों को मर पठाई दो है दम। उमर पहरे पर रख दिया, हुक्म राजा ने दे दिया। कोई अमृत भरने ना पावे, और लिए तलवार खड़ो है वीरा, कोई पास न आवे। अब चलते उस समय परीक्षित महाराज अर्जुन ने कहा पोता तुम जाओ अमृत कुआं की रक्षा करो। परीक्षित अमृत कुआं की रक्षा कर रहे हैं, ये बात यहीं पर ध्यान रखना। परीक्षित गुरु वेद धन्वंतर का चेला, जिसके नाम को सुनकर के लोग कांपते हैं। अमृत भरना तो बहुत दूर रहा, कोई कुआं के पास तक नहीं आता है, कोई कुआं के पास तक नहीं आ रहा है। एक दिन अर्जुन बताने लगे कि पोता परीक्षित तुम्हारा विवाह वैसे तो गर्भ में हो जा चुका है, कहीं भी बासुक की लड़की मिल जाए वो तुम्हारी पत्नी है। परीक्षित ने कहा ठीक है बाबा अर्जुन। अब आइए इधर जरा ध्यान देना। जो नागिन ने उस लड़की को तिमंजिल के ऊपर छिपा लिया था, दासी उसका पालन पोषण करती, धीरे धीरे वो लड़की कमरे में बड़ी होने लगी। लेकिन दासी हर समय ख्याल रखती है, कभी इसको बाहर नहीं खेलने जाने देती, ना कमरे में ऊपर बंद रखती है। उस लड़की का नाम बड़ा प्यारा सा नाम रखा नवलदे। उस लड़की का नाम नवलदे रखा गया। वो लड़की और बड़ी होने लगी, जो जितने बढ़ती जा रही उतने सुंदर होती चली जा रही। ए तारे तो वंदे भैया नवलदे। जब वो लड़की बढ़ती जा रही है, जितनी बढ़ती जा रही उतने सुंदर होती चली जा रही वो लड़की नवलदे। और जब वो लड़की सभी विद्याओं में निपुण है, दासी उसको सभी विद्याएं सिखाती है, सारी जादू विद्याएं सिखा दिया, लेकिन कभी कमरे के बाहर नहीं जाने देती। एक दिन के बाद सुबह का समय था, वो लड़की स्नान करती है। स्नान करके बालों को सुखा रही थी और इतनी सुंदर परमात्मा ने उसे इतना सुंदर रूप दिया है कि उसके रूप को देख करके रूप तक मोहित होता है। इतनी सुंदर वो लड़की। बालों को एक दिन सुखा रही थी तो दासी कमरा को बुहारती है, कूड़ा नीचे डालने चली गई। जब कूड़ा नीचे डालने चली गई तो बाहर से वैसे दरवाजा बंद करके जाती थी, और आज दरवाजा बंद करना गई भूल, दरवाजा खुला है। उस लड़की ने बाहर निकल करके देखा, अरे दरवाजा खुला, झट से मौका पा करके छत के ऊपर चढ़ गई। और जब छत के ऊपर चढ़ती है वो लड़की नवलदे, ऊंचे ऊंचे महल के ऊपर पहली बार आती है। हाय है चारों ओर देखने लगी, वाह अरे बड़ा अच्छा मौसम है,
सुंदर से फूल लगे हैं, बड़े सुंदर से पेड़ हैं। आहा, बाहर में टहलूं कितना आनंद आएगा। चारों ओर देख रही है, भगवान इतनी बड़ी हो गई, कभी घूमने को नहीं मिला। बाहर जाऊं घूमूं कितना आनंद आएगा। चारों ओर लड़की देख रही सुंदर पेड़ों को। इतरे तो वंदे भैया नवल दे, अरे जौवन में है तरंग अंग में। जौवन में है तरंग अंग में, भरी रखता महिला शेष महल धौरा के ऊपर। आज पहली बार छत पर आई है लड़की। शेष महल धौरा के ऊपर लई रे प्यारा झरोखन से भाई लई रे। नाग में बिजली सी चमके, कि मानो कौंधा सी लपके। रूप लखपति गति जाए शरमाए, सभा में आए बासुक आए। निगाह महलन पर पहुंची जाए, रूप देख के उस लड़की को बासुक गए चकराई। आज छत देख से समझा, बासुक महाराज अपने दरबार में बैठे थे। बलवानों के साथ में इच्छाधारी मणिधारी नाग बैठे। तले बासुक की निगाह अपनी महल के ऊपर गई तो क्या देखा, एक लड़की टहल रही है। सोचने लगे जा लड़की कौन हमारे महल के ऊपर, उन्हें कहा मालूम जा हमारी लड़की। सोचने लगे हे भगवान, ऐ वीरों जरा महल के ऊपर देखो, इतनी सुंदर लड़की हमने तो कभी नहीं देखा, और हमारे घर में कोई लड़की भी नहीं है। ये इतनी सुंदर लड़की महल के ऊपर किसकी है। हाय, बासुक महाराज की दृष्टि बदल गई। जको सुंदर रूप सुनहरो लगिरो। बासुक महाराज की जब ही भावनाएं बदली, हाय भगवान इतना सुंदर रूप इस लड़की का। जको सुंदर रूप सुनहरो लगिरो, अरे बहुत हसीन खुशन में है चेहरा। उस लड़की के रूप को बासुक महाराज देखने लगे। इतना सुंदर लड़की का रूप, बहुत हसीन खुशन में चेहरा। चितवत चित समाई गई, मारे तीर बिरह के मारे, मारे तीर बिरह के मारे। सुंदर रूप बनाई लई भाई सुंदर। ब्याह मैया संग लेंगो रचाए, भमरिया या संग लेंगो नारे। जब तक रानी जब मेरी न बनी है, दिल में चैन न आवे। आज सब देख तो समझ बासुक महाराज उस लड़की के रूप को देखने लगे। इतना सुंदर रूप, ये किसी की भी लड़की हो मैं इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा, मैं इसके साथ में विवाह जरूर करूंगा। और जब ही बासुक महाराज ने अपनी ही बेटी के ऊपर ऐसी गलत दृष्टि डाली, बासुक महाराज का सारा शरीर बदल गया। काया कोढ़ी देख के शेष भय दलगीर, महलन के भीतर गए नैनों से बही रहो। बासुक महाराज के शरीर से कोढ़ चुने लगा। बासुक महाराज के शरीर से कोढ़ चुने लगा। बासुक ने सोचा हे भगवान इतनी सुंदर ये लड़की, और इसे जब ही मैंने अपनी दृष्टि डाली सोचा विवाह करें, मन में ये भाव लाया, तभी हमारे शरीर से कोढ़ क्यों चुने लगा। चकित हो गए बासुक महाराज, समझ के जरूर कोई भेद है। दौड़ते हुए अपनी नागिन के पास में पहुंचे। बोले नागिन, ये तेरे महल के ऊपर कौन सी लड़की है जिसे देखते देखते मैं
कोढ़ी हो गया। नागिन समझ गई मेरे पति ने उस कन्या को देख लिया है, अब तो सच्चाई बतानी पड़ेगी। तो नागिन दौड़ के अपने पति के चरणों में लिपट गई और बोली,